हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम जो है खान सर का जो है टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा मेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है खान सर का जो ग्लोबल जो है ना उसका जो है 1799 का जो टेस्ट सीरीज है वो हम देखने वाले हैं, जो मेंस एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा तो किसी को हेल्प हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? क्या बोल रहा है क्वेश्चन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि गोवा पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया दोस्तों? क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, गोवा को पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया? कब बनाया गया है? 1530 में। कब बनाया गया? 1530 में बनाया गया है। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, जो आप लोग को भी क्या हुआ याद होता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है क्या, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोला दोस्तों, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। कौन करता है? रासायनिक विद्युत को कौन किसे करता है? रासायनिक विद्युत को करता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा क्या है, बोल रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको आप लोग भी याद रखना है। क्या बोल रहा है? नहीं आया है बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या बोला है? सापेक्ष का सिद्धांत किसका है? आइंस्टीन का है। और चुंबकीय परिणाम सिद्धांत किसका? फैराडे का है। और तरंग सिद्धांत किसका है? वेबर का है। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसका है? मैक्सवेल का। इसमें बोला कौन सही नहीं है दोस्तों? कौन सही नहीं है? सी, तरंग सिद्धांत वेबर का नहीं है दोस्तों। और ये क्या है, इसमें कौन सही है? सी सही है। ठीक है, बोला कौन नहीं है तो सी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों? क्वेश्चन बोला क्या, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कौन है? सवाना है। कौन है? सवाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ भी बोलते रहेगा, आपको भी याद होते जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन में छठा देखते हैं। छठा क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है दोस्तों। बोला राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन आधार पर लगाया जा सकता है? और ऑप्शन ए बोल रहा है युद्ध, ऑप्शन बी बोल रहा है बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी में सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी बोल रहा है आंतरिक अशांति। किस कब लगाया गया है दोस्तों? कौन कौन सही है? ए मेरा सही है, और क्या बी भी सही है, और सी भी सही है दोस्तों। आंतरिक अशांति पर नहीं लगाया जाता है दोस्तों। कौन आंसर होगा मेरा? आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, धन विधेयक। आगे में क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक को परिभाषित वर्णित है दोस्तों। को धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है, मतलब धन विधेयक कौन अनुच्छेद में दोस्तों? कौन में है? आर्टिकल अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 100 क्या है, 110 में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने दोस्तों? क्वेश्चन बोला रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बना है? कौन बना दोस्तों? जय वर्मा सिन्हा बना है। कौन बना है? जय वर्मा सिन्हा बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर G20 का 19वां 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा था G20 का 19वां 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा? कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। जितना भी क्वेश्चन है सब दोस्तों तब क्या है इंपॉर्टेंट है। आप खान सर का टेस्ट सीरीज में आए तो जानबे करते हैं खान सर का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है दोस्तों। क्या बोल रहा है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है दोस्तों। क्या आंसर इसका होगा? किसका मिलता है? एहोल अभिलेख का मिलता है। किसका मिलता है? एहोल अभिलेख। मेरे साथ में आप लोग बोलते रहना है, जो कि आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसे अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा दोस्तों। क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। कौन लिखा है? फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या बोल रहा है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है दोस्तों। बोल रहा है 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? मिनिकॉय को कवारत्ती से करते हैं दोस्तों। मिनिकॉय कवारत्ती को किसे करते हैं? मिनिकॉय कवारत्ती को अलग करती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों। पूछ रहा है कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
14 क्या बोल रहा है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, कौन सी है, चेनाब है। क्या है, चेनाब है, इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 15 क्या बोला, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है, घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, अम्ल, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है दोस्तों। बोल रहा है अम्ल में जो है ना, अम्ल में कौन सा गुण पाया जाता है, सामान्यतः गुण पाया जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले सकता है दोस्तों। कौन सही होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन मेरा सही होगा, सी सही होगा दोस्तों, ठीक है, सी मेरा सही होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या बोल रहा है दोस्तों, 17 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 17, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, कौन सी दोस्तों, पंडिता रामाबाई थी दोस्तों। कौन थी, पंडिता रामाबाई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। तब तक क्या है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहा है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ, बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, गांधार कला में। कहाँ से, गांधार कला में प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोधि अस्तित्व पद्मनी का चित्र मिला है दोस्तों। बोधि अस्तित्व पद्म पानी का चित्र मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला, अजंता का चित्रकला से मिला है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला दोस्तों, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है दोस्तों। क्या बोला, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है दोस्तों, किसका है, नीति निर्देशक तत्व का। किससे, नीति निर्देशक तत्व का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, आत्मविश्वास में समास है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है आत्मविश्वास में समास है, कौन सा समास है दोस्तों, अवयवी समास है। कौन सा समास है, अवयवी समास है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या बोल रहा है, 2023 का चिकित्सा का नोबल दिया गया है दोस्तों। क्या बोल रहा है, 2023 का चिकित्सा का नोबल दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है, DA+C दोनों को, कैरोलिन कारिको और पियरे अगस्टिन को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है, पेरिस में। कहाँ किया गया है, पेरिस में किया गया। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या बोला दोस्तों, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। कौन रहा है, अमेरिका रहा है। कौन रहा है, अमेरिका रहा है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। 25 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था दोस्तों। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था दोस्तों। किसका था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों। किसका था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, बैंक दर में कमी ऋण उपलब्धता का पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बोला बैंक दर में कमी जो है, कमी की ऋण जो है उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है क्या, राज्यपाल जो है दोस्तों, राज्यपाल कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है दोस्तों। कितने करता है, 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, कृषि में उपयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों। बोला कृषि में उपयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों, 40%। कितना नाइट्रोजन की मात्रा होता है, 40% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है दोस्तों, घटनाओं के क्रमानुसार सजाइए। क्या बोल रहा है, घटनाओं के क्रमानुसार सजाइए। पहला क्या बोला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा में क्या है, गांधी इरविन समझौता। तीसरा क्या बोल रहा है, भगत सिंह को फांसी। चौथा में क्या, कांग्रेस कराची अधिवेशन थी। ई में क्या बोल रहा है, पुणे पैक्ट। इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, एक लाइन से क्या होगा, पूरा का पूरा सही होगा। पूरा क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होना जाएगा, इसका आंसर इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी का अग्रगामी कौन थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है गोरिल्ला युद्ध में जो है शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, मालिक अंबर थे दोस्तों, कौन थे, मालिक अंबर थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जीवित कोशिकाएं दोस्तों, क्या आवश्यक है, जीवित कोशिकाएं आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या बोल रहा है, क्रोमोटोग्राफी का एक तकनीक है दोस्तों। क्या बोला, क्रोमोटोग्राफी एक तकनीक है, क्या जगह तकनीक है दोस्तों, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का, द्रव मिश्रण से पदार्थों का अलग करने का है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं दोस्तों। 33 क्या बोल रहा है, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं दोस्तों। 34 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है दोस्तों। क्या बोला, ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, क्या होती है दोस्तों, द्रव, क्या होती है, द्रव होती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। 35 में क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। बोला भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। 36 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, चलिए देखते हैं 36 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है क्या, ये परेशान कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है दोस्तों। क्या बोला, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है दोस्तों। किससे संबंध है, बताइए आप लोग, किससे संबंध है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या बोल रहा है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र क्या होता है दोस्तों। घूमती हुई वस्तु को गति मापने वाला यंत्र क्या होता है, गायरोस्कोप होता है। क्या होता है, गायरो स्कोप होता है दोस्तों, गायरोस्कोप होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है दोस्तों। कौन सा है, अग्नाशय है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। 39 में क्या बोल रहा है, गण में उपस्थित अवयव दोस्तों। कुछ क्या बोल रहा है, गण में उपस्थित अवयव, तो कौन कौन अवयव दोस्तों गण में उपस्थित होता है, तांबा जस्ता प्लस टीन का, तांबा जस्ता प्लस टीन का उपलब्ध होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है दोस्तों। बोला कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, क्या संबंध है दोस्तों, कार्य बराबर विस्थापन गुने बल होता है। क्या होता है, कार्य बराबर विस्थापन गुने बल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है। ठीक है, हम क्वेश्चन में दोस्तों 41 देखते हैं। 41 में क्या बोला, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की दोस्तों। क्वेश्चन पूछला, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई है, 1773 के अधिनियम द्वारा। कब किया गया, तो 1773 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, कौन थे प्रथम अध्यक्ष, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 बोला, इंद्र वरुण मित्र नास्त्य का वर्णन मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन बोला 43 में इंद्र वरुण मित्र नास्त्य का वर्णन मिलता है दोस्तों। किससे मिलता है, बोगाजकोई के, किससे, बोगाजकोई द्वारा मिलता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दूध सागर नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन मेरा सुमेलित नहीं है, डी मेरा क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, और क्या है, ए है, बी है, सी सही है। हुंडुक मतलब पूछा, हुंडक प्रपात कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, धुआंधार प्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। चुकिया प्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कितना है दूसरा क्वेश्चन नंबर कौन होगा, 45। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोल रहा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों। क्या बोला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कौन सा कहते हैं दोस्तों, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी दोस्तों। बोला बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी नदी दोस्तों, पुनपुन। कौन सी है, पुनपुन नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 47, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे, डेरिजो थे दोस्तों। कौन थे, डेरिजो थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। बोला राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। कितना करना होता है, 25%। कितना करना होता है, 25% करना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जैसे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, 50 में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1960 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये मेरा क्या है, सम्मिलित नहीं है। अशोक मेहता समिति कब हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है। और LN सिंधरी समिति कब हुआ था, 1986 में हुआ था दोस्तों। दीन गोस्वामी समिति कब आया था, 1990 में आया था। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, BCB और DB क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या रखना है, इसको याद करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, 1935 का अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा दोस्तों। बोला 1935 का अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था दोस्तों। किसने कहा था, नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला, बिहार में व्यक्ति सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही थे दोस्तों। क्या बोला, बिहार में व्यक्तित्व सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ती है दोस्तों। पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाता है दोस्तों, कौन बढ़ाता है, अमूल बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट हुई है, किस में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मुगल काल में मदद ए मास था दोस्तों। बोला मुगल काल में मदद ए मास था, क्या था दोस्तों, विद्वानों को कर मुक्त भूमि था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोल रहा है, वनों के संरक्षण संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 56 में क्या बोल रहा है, वनों के संरक्षण संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 57 बोलना, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं दोस्तों। किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। आप लोग मेरे साथ ही बोलते रहेगा, ठीक है, आपको याद होते जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या है, ल्यूकेमिया कैंसर में RBC क्या होता है दोस्तों। बोला ल्यूकेमिया कैंसर में RBC में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अवधारणा असाधारण वृद्धि होता है दोस्तों। क्या होता है, असाधारण वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या बोला दोस्तों, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। 59 में क्या बोल रहा है, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है दोस्तों। क्या आधारित है, लैंगिक जनन में आधारित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या बोला दोस्तों, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। क्वेश्चन 60 क्या बोला, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, किससे, अवस्थिति पर दोस्तों। किससे संबंधित है, अवस्थिति पर संबंधित है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या बोलता है, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन 61 क्या बोल रहा है, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दोस्तों, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन 62 क्या बोल रहा है, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों। किनके मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला कलाइब। किसके मध्य हुई थी, सिराजुद्दौला कलाइब के मध्य में हुई थी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों। बोला भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, इलियम में होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। किस में है, अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। बोला राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कितने काल के लिए, अनिश्चित काल तक लिए। कितने काल तक, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 66 देते हैं।
66 में क्या बोला दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। बोला जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, क्या चीज़ से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। कौन सा हुआ? 97वां संविधान संशोधन प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। 68 में क्या बोल रहा है? आय की असमानता का माप किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? आय की असमानता का माप किया जाता है दोस्तों। क्या जाता है? लॉरेंज कबर के द्वारा। किसे दिया जाता है? लॉरेंज कबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? क्वेश्चन 75 क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 का 1 में दोस्तों। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 75 का 1 में वर्णित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है दोस्तों? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। किसी क्या बोल रहा है? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है दोस्तों? नमक को बर्फ में मिलाने का हिमांक क्या होता है? घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं? आगे में क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है, कितना है? 11.2 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हट जा बाबा। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है? लैंगहरेंस की दीपिका को किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है दोस्तों? लैंगरहैंस की दीपिका को किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है दोस्तों? किससे होता है? मतलब आप लोग किससे होता है? इसका आंसर क्या होगा? बीटा से। क्या होता है? बीटा कोशिका से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है? एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है दोस्तों। क्या बोला? एक मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है दोस्तों। किससे होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। किस होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75, वस्तु की मात्रा बदलाने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? क्या वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? क्या अपरिवर्तित रहेगा? मतलब आप लोग क्या रहेगा? घनत्व। क्या होगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला दोस्तों? सिंध का विलय कब किया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है? सिंध का विलय कब किया गया था? 1843 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 का दोस्तों? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेगा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। कौन की थी? केशव चंद्र सेन। कौन की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? पाम अस्टन था दोस्तों। कौन था? पाम अस्टन था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया है। किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 82, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा दोस्तों। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है दोस्तों? 2040 तक रखा है। कब तक रखा है? 2040 तक में रखा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया दोस्तों? बोल रहे हैं चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है दोस्तों? जापान। किसका किया है? जापान का एजेंसी ने किया है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है? गज कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है दोस्तों। बोला गज कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया? असम से किया गया है। कहाँ से किया गया? असम से किया गया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त में से काव्य रस, दोस्तों काव्य रस से कौन है उपरोक्त में से कौन सा काव्य रस है, करुणा रस। करुणा रस को क्या कहते हैं, काव्य रस। कौन सा रस है, करुणा रस है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 86 में, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ। दोस्तों बोला नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ। दोस्तों किन के बीच में हुआ था, भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ है, ठीक है। ले रखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों किसके साथ समझौता किया है, सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के साथ में क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ता है, नवासी में क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है। दोस्तों बोला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है, कहाँ मनाया गया, कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे, हरियाणा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नब्बे क्या बोला, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया। दोस्तों बोला भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। किसे दिया गया, मिस्र को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, मिस्र को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों बोला द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे दोस्तों, माधवाचार्य थे। कौन थे, माधवाचार्य थे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दोस्तों 92 में क्या बोला है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या, तंजौर में, कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तंजौर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या बोल रहा है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। दोस्तों कितना करता है, तो 5 करता है। कितना करता है, 5 करता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्या बोल रहा है, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों बोल रहा है आसवान बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो नीक नदी पर। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, नीक नदी पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं, क्रिमिनल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे भी क्या, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 96 का आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, 5 ही दिन होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, 97 में क्या उसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 16 घंटा। इसका भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38%। इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा, 38% होगा, ठीक है। इसको आप लोग भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 99 देखते हैं। 99 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, 1260। क्या होगा, बी होगा, 1260। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रहा है, 10 वार्षिक साधारण ब्याज दर के कोई धन कितने वर्ष पर 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों कितने पर हो जाएगा, 30 वर्ष पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी क्या था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम सबका सब क्या पढ़ लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 2 में, ठीक है। ये जो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन देखे हैं ना, सब हर एक एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे में यूपी पुलिस हुआ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितना भी आगामी एग्जाम होने वाला है ना, जिसमें जीएस पूछता है, जीके जीएस सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो को हर एक आदमी के पास में शेयर करना ना भूलेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।